हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी का पेपर जो आज हुआ है। तो चलिए पूरा इसको मिलाते हैं। यह यूपी बोर्ड क्लास 10 का पेपर है जो आज हुआ है। कोड है 801 HG 2024 हिंदी का पेपर है। और देखिए 3 घंटे 15 मिनट का समय था और पूर्णांक जो है 70 नंबर का था। चलिए आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें लिखा है वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कौन कवि हैं? अगेजी। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगेजी प्रयोगवाद के कवि हैं। आगे देखते हैं भाव विलास। भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के कौन रचनाकार हैं? देव जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा देव। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा भूषण। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक, शिवा बामनी, ये सब भूषण की रचना है। कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर जो है यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। देखिए इसमें आप लोगों को जो है खोजना होगा, लेकिन वैसे तो श्याम सुंदर दास होने चाहिए। इसको आप लोग खोज लीजिएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए शशांक जो है रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, आकाशदीप भी इनका नहीं है, राम कुमार वर्मा का, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरबंस राय बच्चन जी का है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो परीक्षा गुरु जो है उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। लाला श्रीनिवास जी का परीक्षा गुरु। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रस कितने अंग होते हैं? रस के जो है 4 अंग होते हैं बच्चों, आप लोग ट्रिक किए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए राम रतन रूपी धन जब ऐसे हो जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यह बात आप जानते हैं। आगे देखते हैं सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए सोठा में 4 चरण होते हैं। पहले और दूसरे इसका यह क्रम होता है 11 3 11 13, मैंने 11 13 11 13। पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं हो जाएगा। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें नीर हो जाएगा, नो कि नी हो जाएगा, यह बात ख्याल रखिएगा। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? नीर है। ठीक है। नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। खेत का तत्सम रूप है तो इसका हो जाएगा क्षेत्र। खेत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? क्षेत्र। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। इसको मिलाइएगा, युष्मत होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको जो है थोड़ा देख लीजिएगा कौन सा सही है। इसको आप पर छोड़ते हैं। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में देखिए दोस्तों क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी होती है? क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 2 तत्व होते हैं। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अविकारी पद को अन्य नाम है इसका अव्यय, इसको अव्यय के नाम से जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश का 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति जो भी है इसका पढ़ लीजिएगा आप लोग, और इसका गद्यांश का सारांश लिखिएगा, इसका क्या सारांश है। ठीक है। और रेखांकित अंश का इसका व्याख्या करिएगा। और सुदृढ़ बाहु का अर्थ है इसको पढ़ करके, और सुदृढ़ बाहु मजबूत भुजाएं जो भी हो इसका जो है अर्थ लिखिएगा। ठीक है। यहाँ पर ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन ये वाला आया था। ठीक है। तो इसका संदर्भ इसका शीर्षक और लेखक लिखना था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ये आया था आपके लिए, और यहाँ पर यह आया था। और देखिए वाराणसी आया था। वाराणसी प्राचीन काल में गेहे गे विद्या दिव्यम ज्योति दोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति विद्यमान है या फैली हुई है। अधुना भी यत्र संस्कृत बागधारा सततम प्रवहति। यहाँ आज भी संस्कृत वाणी या संस्कृत की बागधारा लगातार बहता है, प्रवहति। ठीक है। जनानाम ज्ञानाश्च वर्धति, लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक वाग्मस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए लगे हुए हैं। निरता माने लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु, केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेश से गूढ़वाण्या अध्ययनाय यत्र आगच्छन्ति, संस्कृत वाणी को अध्ययन करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। निःशुल्कम च विद्या ग्रहंति, बिना शुल्क के विद्या को ग्रहण करते हैं। तो इसको जो है एक कर लिए होंगे आप। ठीक है। यहाँ पर चौथा आया था रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात भास्वनि दृश्यति हसिष्यति पंकाजलि इत्थम विचिन्यति कोशगते देरे पका हंत हंत नलिनी गज उजरात। ठीक है। रात चला जाएगा, सुबह हो जाएगा, मतलब सूर्योदय होगा, ऐसा जो है एक भौरा जो है उसमें सोचता है, तब तक सुबह होता है तो जो है हाथी उसको उखाड़ देता है। इसको आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। यहाँ मुक्ति दूत में न्याय का चित्रण आया था, ये आप लोग कर लिए होंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप लोगों को जरूर याद रहा होगा, इसको भी कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है। यहाँ पर सूरदास का आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है। अब चलिए इसका पूरा हल के साथ आपको मिलेंगे। यहाँ पर केवल और केवल आपको बहुविकल्पी प्रश्न हल करवाने की दृष्टि से हम आए थे।
और यहाँ पर आपको मिल गया वैदेही बनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का, प्रयोगवाद जो है अगेय जी का, भाव विलास देव जी का, भूषण का छत्रसाल दशक, काला और बूढ़ाचार सुमित्रानंदन पंत का, नीट का निम्राट फिर भी आत्मकथा है, शुक्ल युग के लेखक हैं, इसको आप लोग खोज लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। परीक्षा गुरु जो है उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रस के कितने अंक होते हैं? 4। पायोजी में है पामरतन रूपक अलंकार है। सोरठा के पहले वचन इसमें 11 इसका आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।